नतीजे तो अच्छे आने के इम्कान है, क्योंकि आजू बाजू में जो पीछे माहौल थे, जो मामला थे, और महा विकास अघाड़ी की जो वोट इकट्ठा हुई, उसका बड़ा फ़ायदा हर जगह महा विकास अघाड़ी के उम्मीदवार को मिलेगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि मालेगांव में नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर 30 से 35 सीट चुनकर आ रही है। जो हिसाब से लोगों की जहन है, जो हिसाब से कांदे का शेतकरी हो, चाहे बागायतदार हो, हर आदमी परेशान है। इसके लिए ये जो इलेक्शन था, लोगों ने अपने खुद का इलेक्शन समझ के लड़ा, और इसका इलेक्शन का जो है रद्दअमल ऐसा हुआ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के अंदर, उन लोगों ने, अवाम ने अपने घर से निकल कर वोट दिए। ये बहुत बड़ी बात है। और किसी की परवाह ना करते हुए, कोई लीडर से ना पूछते हुए अपना अपना गए या पब्लिक ने वोट दी। पब्लिक के अंदर एक जुनून, एक रुझान था। मोदी जी का जो जुमला था, आपकी बार 400 पार, तड़ी पार कर दी जाएंगे हिंदुस्तान से, ऐसा जुमला लोगों ने अपने तौर पर यानी मान लिया। और इनको संविधान मिटाने का जो इन्होंने नारा दिया था, वो नारे को लोग लेकर अकलियत के लोग हो गए, अदर समाज के लोग हो गए। उसके अंदर मैं समझता हूँ कि आदिवासी लोगों ने भी पूरी खुलकर वोट दिया कांग्रेस को। ये मैं समझता हूँ कि अभी यहाँ पर तो इलेक्शन का 4 तारीख को नतीजा आएगा ही आएगा। नतीजे के अंदर मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा रोल यहाँ पर आदिवासी लोगों का रहा, जिन्होंने वापस अपना कांग्रेस की तरफ रुख किया और एक बड़ी तादाद के अंदर कांग्रेस को वोट दिया। वैसे ही मुसलमानों ने, मैं समझता हूँ कि मालेगांव की तारीख के अंदर सबसे बड़ा यानी सबसे पहला इलेक्शन ऐसा होगा कि 2,05,000 वोट का परसेंटेज यहाँ पर हुआ है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ 1,95,000 के ऊपर शोभाताई बच्चों को वोट मिलेगी, और शोभाताई बच्चों 50,000 के ऊपर और 1,20,000 के अंदर की लीड से कामयाब होंगी, ऐसी हमें। वो तो मैंने 8 दिन पहले ही कहा था कि भाई शेख आसिफ साहब ने जो वोट कटवाया था, ठीक है, उन्होंने जो बोला था, उन्होंने जो साबित किया था, वही वोट कटना चाहिए था। उसके अलावा जो वोट कटी हमारे एरिए के अंदर, कम से कम 4-500 वोट हमारे एरिए के अंदर लोगों की कट गई। तो ये सारी चीज़ों का जो है वो बड़ा नुकसान हुआ है। अगर वोट नहीं कटती तो 25,000 वोट और गिरती थी इसके अंदर। जितने लोग अलग अलग इलेक्शन लड़े, असम्बली जब आएगा फिर मुफ्ती इस्माइल का साथ देंगे, या कोई जो है मेयर, कोई डिप्टी मेयर, कोई स्टैंडिंग चेयरमैन ये मांगेगा, तो क्या आप अलग से लड़ने वाले हैं या फिर मुफ्ती इस्माइल के साथ? वो हम क्या करेंगे, वो वक्त तो आने के ऊपर बता देंगे। अभी तुम क्या कर रहे हो वो देखो। ये कांग्रेस को बुरा भला बोलकर जाने वाले बड़े बड़े लीडरों के पास जा रहे कि भाई हमको कांग्रेस में वापस ले लो, या कोई बात छुपती उपती नहीं। ये समझ रहे होंगे कि गांव के शहर के लोग बेवकूफ़ है क्या, कि हमारे लीडर हमको नहीं बता रहे क्या कि शेख आसिफ साहब वापस कांग्रेस में आने के लिए दौड़ धूप शुरू करे। ये किसके किसके पास गए, क्यों जा रहे? कांग्रेस तो बहुत ख़राब थी ना, क्यों ये वापस आप कांग्रेस के अंदर जाने के वास्ते कांग्रेस के तलवे चाट रहे जाके? हम क्या करेंगे वो वक्त तो आएगा, देख लेंगे। तुम क्या कर रहे ये तो बताओ लोगों को। तुम कैसा है, चीत भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, समझे क्या? फिर बोलते कि नहीं हमने लात मार के चले गए कांग्रेस को, लात मार के चले गए, पाँव मार के चले गए, फिर हाथ पाँव जोड़ने का जाकर। ये क्या का धंधा है? बंद करो सब। तुम कांग्रेस के अंदर जाने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहे, किसके किसके पास जा रहे कांग्रेस के अंदर जाने के लिए। बहुत ख़राब थी कांग्रेस। हम क्या करेंगे, हमारे बारे में इतना सोचने की तुमको ज़रूरत नहीं है। ये हमारा अपना मसला है। जब आएगा वक्त तो हम देख लेंगे हमको काहे से लड़ना है, हम किसके साथ रह के लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो देख लेंगे हम। कोई भी पार्टी चाहती है कि हमारे पास लोग आए, शामिल हो, अगर वो वापस आ रहे कांग्रेस में, इसमें बुराई का है या हर जगह? इतना बुरा भला बोलने का, जब वो इतनी हद रहती ना बुरा भला बोलने की, इतनी बुराई करे कांग्रेस के बारे में, क्या कांग्रेस ऐसी, कांग्रेस वैसी, कांग्रेस के लीडर ऐसे, तो कांग्रेस एकदम अचानक अच्छी कैसी हो गई? कोई एक लेवल रहता है इंसान का। तो मुझे बताओ ना कि भाई बहुत ख़राब थी, अभी साल भर के अंदर कैसी अच्छी हो गई कांग्रेस? यानी जहाँ फ़ायदा उठाने का था वहाँ फ़ायदा उठा लिया। अब दिख रहा कि हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की वापस लाट आने वाली है, कांग्रेस का अच्छा वक्त आने वाला है, तो वापस कांग्रेस के अंदर जाने के लिए पड़ तोलने का।